ताजनगरी आगरा में उद्योग संवाद कार्यक्रम में भाग लेने उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म और लघु मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योग संवाद कार्यक्रम के आगरा और आसपास के जिलों के उद्योगपतियों की समस्याओं से रूबरू हुए। राकेश सचान ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां कृषि सेक्टर के बाद एमएसएमई के माध्यम से सबसे अधिक रोजगार दिया जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी कार्य कर रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से 2029 तक उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आगरा के व्यापारियों ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कई नए उद्योग मसलन चांदी, फूड प्रोसेसिंग और जरदोसी और ओडीओपी में शामिल करना और आगरा को टीटीजेड में शामिल होने के बाद उद्योगों के पलायन के मुद्दे पर सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलाने के बारे में कहा, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार आगरा के उद्योगों को लेकर संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट के तहत टीटीजेड के मामले में सरकार पैरवी कर रही है ताकि पर्यावरण के साथ साथ आगरा का उद्योग भी बचा रहे। आज का जो प्रोग्राम हुआ है श्री राकेश जी सचान जी माननीय कैबिनेट मंत्री जी के देखरेख में, तो परसों उन्होंने प्रोग्राम को बताया गया कि हम 16 तारीख को आगरा पहुंच रहे हैं। इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारे सहयोगी और मार्गदर्शक मनीष जी के सहयोग से इतनी जल्दी सब संस्थाओं को बुलाना, 20-22 संस्थाओं को बुलाना, सबके पदाधिकारियों को बुलाना और लगभग 300 लोगों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करना, ये बड़ी अभूतपूर्व बात थी। और माननीय मंत्री जी ने उद्योग के बारे में बहुत कुछ सुना, जिसमें कि ओडीओपी के अंदर पेठा लिया गया है और आगरा से जूता इंडस्ट्री है, लेकिन उसके लिए हमारे द्वारा फूड प्रोसेसिंग को भी ओडीओपी के अंदर सम्मिलित करने की मांग की गई। और उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से अब एक शहर एक उत्पाद की जगह एक शहर से 5 उत्पाद तक भी हो सकते हैं। तो उनको सचान जी ने कहा कि ये ओडीओपी में होना संभव है और जल्दी ही इसका प्रयास करने से ओडीओपी में हो जाएगा। इसका बहुत भरपूर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, आज लघु उद्योग भारती के बैनर तले उद्योग संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर आगरा के लोगों ने रखा, जिसमें आगरा में हमारे तमाम सारे उद्यमी आगरा के इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी, अपनी समस्याएं भी रखी और उद्योग से जुड़ी अपनी जो भी समस्याएं बातें रखी उनको संज्ञान लिया गया है। निश्चित तौर पर आगरा ऐतिहासिक शहर है और आगरा में टीटीजेड की वजह से कुछ उद्योगों को संकट पैदा हुआ है, उसको दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और निश्चित तौर पर पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में सरकार उस संकट से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। एमएसएमई विभाग भी जितनी भी समस्याएं या जो भी सुझाव हमारे उद्यमियों को दिए गए उन पर अधिकारियों से बैठ करके चर्चा करके ज्यादा से ज्यादा उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आगरा में जो और बढ़ाने के उद्यम की मांग हुई है उस पर भी सरकार विचार करेगी और उनको भी तमाम तरीके से ओडीओपी में जोड़ करके, जिससे हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगर जिनके उत्पाद हैं उनको प्रमोट मिल सके और ओडीओपी जैसी योजना से तमाम सारे लोगों को रोजगार भी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, हमारी युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी अभियान योजना 5 लाख बिना गारंटी बिना ब्याज के ऋण दे करके, इस तरह से तमाम सारे लोगों को, नौजवानों को हम लोग रोजगार से जोड़ भी रहे हैं और रोजगार बिना एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाए, बिना एमएसएमई को ग्रोथ किए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम लोग नहीं जा सकते। लगातार सरकार काम कर रही है। एमएसएमई नीति 2022 बना करके तमाम सारी सेक्टरों की पॉलिसी बना करके बहुत सारे इंसेंटिव हमारे उद्यमियों को दिए जा रहे हैं, जिससे उद्यम प्रोत्साहित भी हैं और उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए लैंड बैंक भी तैयार किया जा रहा है। तमाम सारी प्लज योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं बना करके लोगों को भूमि कैसे ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को दी जा सके, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। बड़ी समस्या बन गई आगरा के लिए, टीटीजेड पर क्या काम चल रहा है? इस पे पैरवी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पर इस पे पैरवी हो रही है और पैरवी होकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ की स्थिति को, वस्तु स्थिति को बता करके
उससे निजात दिलाने का प्रयास किया जाए। टीटीजेड के माध्यम से उद्योग गुजर रहे हैं, उन उद्योगों को बचाने के लिए क्या और नई कवायदें आगे की? लैंड बैंक तैयार की जा रही है। लैंड बैंक के लिए जैसे हमारे अभी अजय अग्रवाल जी ने लगभग 150-200 एकड़ जगह उन्होंने प्रबंध किया है, और इसी तरह से प्लस पार्क के माध्यम से भी तमाम लोग जगह लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा उनको जगह। आज ये उद्यम समाज का कार्यक्रम था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लघु उद्योग मंत्री श्री राकेश सचान जी यहाँ उद्यमियों के साथ संवाद करने गए थे कि बहुत सारी उन्होंने समस्याओं का यहाँ हल किया। लोगों ने काफ़ी समस्याएं रखी और उन्होंने जो आश्वस्त किया है उससे मुझे लगता है कि उद्यमी काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। कई चूंकि ओडीओपी जैसी योजनाएं सरकार की बड़ी योजनाएं थी, उनके प्रति जहाँ कृतज्ञता भी व्यक्त की, कोई नए उत्पादों को भी इसमें जोड़ने की बात की गई। अभी जो मुख्य तरह जो नाराजगी थी उद्योगों की कि टीटीजेड में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की लचर पैरवी होने की वजह से ये उद्योग आगरा के पनप नहीं पा रहे हैं। ये उद्योग समाज बेमानी हो जाते हैं यहाँ पर। इसलिए ये मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि पैरवी लचर नहीं होगी, कठोर पैरवी होगी और इस सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया जाएगा ताकि इस समस्या से आगरा को हमेशा से निजात दिलाई जा सके। उद्योगों के विस्तार को लेकर के निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस समय लगी हुई है, ये जो समस्या केवल कोल एंड कोक थी, जिसको भ्रांति फैला करके ये जनरलाइज जो किया जा रहा है, ये गलत जनरलाइज किया जा रहा है और सरकार को उस पर बड़ी पैरवी करनी चाहिए और मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि वो इसकी पैरवी कर रहे हैं। सरकार गंभीर है इस मामले पर और लगता है कि अगले जो सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ेगी उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आज लघु उद्योग भारती, ब्रेड डेवलपमेंट फाउंडेशन और चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में उद्योग संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री एमएसएमई श्री राकेश सचान साहब ने इसमें शिरकत की और इसमें बहुत अच्छा सभी संगठनों को बोलने का अवसर मिला आगरा की समस्याओं के विषय में और अपने उत्पाद जो विशेष है उनके विषय में। तो प्रमुख में कुछ निर्णय अच्छे हुए जो उन्होंने बातें माननीय मंत्री जी ने बताई। नंबर 1 कि यहाँ पर अब पहले एमएसएमई को उत्तर प्रदेश में 20 लाख तक का सब्सिडी और 2 करोड़ तक के लोन पर इंटरेस्ट सबमिशन दिए जाते थे, अब वो 50 लाख होगा और 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक की लोन ले सकते हैं, उसमें आपको छूट मिलेगी। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि अब आपको जैसे 143 आदि की आवश्यकता यह भी समाप्त कर दी भूमि पर। साथ साथ उद्योग के लिए जो आगरा में टीटीजेड वाला विषय है, उसमें अगर कहीं भी कोई कमी होगी उस पैरवी के अंदर उस पैरवी को और सशक्त किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि हम उसके अंदर भी सफलता पाएंगे। कुल मिला के आगरा का आज ये उद्योग संवाद बेहद अच्छा सफल रहा और हमें विश्वास है आने वाले समय में आगरे का विकास और तेजी से। जो कि आज कार्यक्रम था एमएसएमई कॉन्क्लेव और इसके नीचे एक पंचलाइन थी एमएसएमई सशक्तिकरण और भारत आत्मनिर्भर भारत। तो आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सचान जी की गर्मावी उपस्थिति रही थी। उनके साथ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष आदरणीय राकेश गर्ग जी और तमाम औद्योगिक संगठन, मुझे लगता है कि 2 दर्जन से अधिक आगरा के औद्योगिक संगठन इसमें रहे, जिसमें कि हम बात करें जूता उद्योग की, गारमेंट की, बस्त्र की, फूड प्रोसेसिंग की, कोल्ड चेन की, ऐसे तमाम उद्योग जिसमें पायल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ऐसे तमाम उद्योगों का प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री यहाँ पे मौजूद थे और आगरा एक लंबे समय से टीटीजेड जैसी समस्या से जूझ रहा है। उसके बाद भी आगरा में संभावनाओं के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन संभावना और चुनौतियों के बीच का जो संघर्ष है उस पर ही आज मंथन यहाँ पे हुआ। एक पूरे इंडस्ट्री का एक रोड मैप यहाँ पे तैयार करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग भारती के संयुक्त प्रयास से इस आयोजन को यहाँ पर आयोजित किया गया और इस आयोजन में काफी बड़ी संख्या में उद्यमियों ने सहभागिता की। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री द्वारा जो आगरा में एक बैरियर टीटीजेड का लगा हुआ है उसकी लचर नहीं, बहुत मजबूत कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया है। और कुछ उत्पाद हमने जो ओडीओपी में सम्मिलित करने की बात करी थी, जिसमें कि हमने आगरा का सिल्वर का उद्योग जो पायल है और आगरा
का जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का, इसमें पेटा है, मैं फूड प्रोसेसिंग की बात करी थी और आगरा के जरदोजी की बात करी थी। इसके साथ ही हमने पूरे चीज़ों को, जिसमें कि गारमेंट्स को और आगरा के गारमेंट के साथ हमने आगरा की फूड प्रोसेसिंग के लिए हब की मांग भी माननीय मंत्री के समक्ष रखी है। मंत्री ने सभी उद्यमियों की बात की गंभीरता से सुना।